स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल न्यू एज यूपीएससी क्रैकर पर। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक और पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम जानेंगे जो कि आपके पेड एग्जाम में आपको आ सकते हैं और आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू एज यूपीएससी क्रैकर को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो पहला आपका आंसर है ए, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, या सरकार का कुल व्यय, या डी, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो राजस्व राजकोषीय घाटा क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। सरकार का राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, यह आपका सही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 50, 1900, सी 1949 या डी 1952। तो इसका आंसर है बी 1950। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए तत्कालीन भारत सरकार और जो उस समय के अर्थशास्त्री थे उन्होंने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए नीति आयोग योजना आयोग का गठन किया था, जो कि 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना लगा। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है कितनी है? ए 14, बी 21, सी 20, डी 12। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो राष्ट्र समर्पण किए हुए हैं, राष्ट्र समर्पित हैं, राष्ट्र में पूरे राष्ट्र के लिए, वह 12, उनकी संख्या 12 है। राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? ए लघु एवं वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें निजी भी होते हैं, और सार्वजनिक दोनों, तो दोनों का यह मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आपका ऑप्शन है ए 1948, बी 1945, सी 1949, डी 1947। तो भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका आंसर है सी 1949 को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1949 को। अब बता दें आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि 1 अप्रैल 1935 मतलब 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों जरूरी हैं। 1935 में स्थापना, 49 में राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, या डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो
यहाँ पे इसका आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक फाइनेंशियल जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट, उसके तहत वह इसको प्रकाशित करती है, आर्थिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमांत जोत का आकार है, मतलब क्या है? आपका ऑप्शन है ए 5 हेक्टेयर से अधिक, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या डी 1 हेक्टेयर से कम। तो यहाँ पर आपका आंसर है डी 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत किसानों की जो जोत है, उनका जोत का आकार, खेत का आकार, वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो आपका आंसर यहाँ पे हुआ डी 1 हेक्टेयर से कम। आपका अगला आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए कागजी मुद्रा, बी क्रेडिट कार्ड, सी डिस्काउंट कूपन, या डी शेयर। तो कागजी मुद्रा यानी कि एक प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी, मतलब प्लास्टिक मनी मतलब एक प्लास्टिक आज के कार्ड जैसे आते हैं, जैसे एटीएम या क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आपका है बी आंसर, क्रेडिट कार्ड। उसे हम स्विप करके कहीं भी अपना खर्च कर सकते हैं। जबकि कागजी मुद्रा ये प्लास्टिक नहीं होती। डिस्काउंट कूपन, इस पर कूपन होता है, तो इससे हम कहीं खर्च नहीं करते, हमें मिलता है डिस्काउंट। और शेयर ये हमारे डीमैट अकाउंट में होता है। तो ये सब नहीं है। इसका आंसर क्रेडिट कार्ड या एक एटीएम, पर एटीएम हम एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं, पर जो ये है डेबिट कार्ड, ये हमारा प्लास्टिक मुद्रा में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पॉलिटी का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद बी में, बी अनुच्छेद 2 में, सी अनुच्छेद 3 में, या डी अनुच्छेद 4 में। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए अनुच्छेद 1 में। इंडिया को भारत भी कहा गया है अनुच्छेद 1 में। आपका आंसर हुआ ए अनुच्छेद 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह मौलिक कर्तव्य हमारी किताबों में भी, सरकारी किताब होती है उसमें भी लिखा जाता है बच्चों के। 11 आपका आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो आपका हमारा मौलिक जो कर्तव्य है वो डी 11 है। आपका आंसर हुआ डी 11। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए हुकुम सिंह, बी बलिराम भगत, सी रवि राय, डी जीवी मावलंकर। तो 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। और पहले लोकसभा चुनाव जो उसमें फिर जो सरकार गठित हुई थी, फिर कैबिनेट जो संविधान चला था, उसमें जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे, आपका ऑप्शन आंसर है डी जीवी मावलंकर, जीवी गणेश वी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद आपके सामने ऑप्शन है ए 1856, बी 1866, सी 1867, डी 1916। तो यहाँ आपका आंसर बी 1866 में है। पर यहाँ एक फैक्ट ये है कि 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1866 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए आगरा में न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में
69 में इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था, स्थानांतरित किया गया था और स्थापना 1866 में हुई थी आगरा में। यहाँ पे आपका आंसर इसका बी 1866। क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे पेपर में और बड़े हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय सेना के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 28 या डी अनुच्छेद 29 से 25। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एक समान होते हैं, उतना ही आवश्यक है जितना कि समता का अधिकार है। तो अपने संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आपका आंसर हो यहाँ पे बी अनुच्छेद 19 से 22। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन है एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और यह क्यों किया गया था? क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इसके तहत उन्होंने अपना कार्यकाल, लोकसभा का प्रधानमंत्री कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया था। तो बस एक ही बार ये घटना घटित हुई है हमारे सुनहरे लोकतंत्र में कि एक बार लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया, वो 6 वर्ष तक किया गया। तो ये एक ही बार हुई है, आपका आंसर यहाँ पे एक बार हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। तो कितना है उनका, किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर है डी 65 वर्ष। और इसके तहत जो नियम है उसे याद करना यहाँ अति आवश्यक है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 भाग 2 के अंतर्गत कहा गया है, उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको यूपी त्रिपल पेट एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। और यह क्वेश्चन आपके लिए होगा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत मतलब वही ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट करके, और अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे और जो इसका आंसर देगा उसको प्राइज दिया जाएगा। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी और रोचक जानकारी के लिए और हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।